माइक कैमरा एक्शन। हेलो जी, कैसे हो सारे? आई होप एवरीबॉडी इज गुड। होम पोजीशन के कोड के बारे में बात करेंगे। आखिर मशीन की घर की पोजीशन कहाँ है, तो उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। निरी कार्बाइड। होम पोजीशन क्यों यूज होती है, किस कोड से यूज होती है, उसके साथ जो भी लगता है वो क्यों लगता है, होम पोजीशन करते क्यों है, नहीं करेंगे तो क्या होगा, क्या बहुत ज्यादा जरूरी है या बिना इसके भी काम चल सकता है, तो वो सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। चलो, दिस इज विकास राणा कौशल एंड यू आर वाचिंग मैन्युफैक्चरिंग विद राणा। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले होम पोजीशन होती है, छोटा सा कंपाउंड लेता हूँ यहाँ पे। तो ये कंपाउंड बना लिया हमने यहाँ पे। तो ये हो गई हमारी टरेट, यहाँ पे हो गया हमारा कंपाउंड। ओके, यहाँ पे कहीं टेल स्टॉक होता है, या बना ले टेल स्टॉक, बना लेते। तो यहाँ पे हो गया टेल स्टॉक। अब सबसे पहले हम देखेंगे एक्सिस ट्रैवल लिमिट क्या होती है, या टोटल मशीन का एक्सिस ट्रैवल क्या होता है। देखो, मशीन क्या है, ये टोटल हमारी मशीन है, ठीक है। एक्सिस क्या होती है, इधर को जब मूव करेगा, ये जो टरेट है हमारी, जब ये नीचे को मूव करेगी, ये अब क्या होगी, एक्स एक्सिस। इधर को हो गई जेड एक्सिस। ओके, ये होती है जेड एक्सिस और ये होती है एक्स। तो जब हमारा टूल टरेट के साथ, अकेला नहीं आता है टूल, टरेट को साथ लेके जब एक्स में ऐसे चलता है, तो वो होती है वो होता है कि एक्स में ट्रैवल कर रहा है टूल, और जब ये जेड में चलता है तो जेड में ट्रैवल कर रहा है। ट्रैवल मतलब सफर, सफर पे निकल गया है वो हम है। तो जेड में ट्रैवल कर रहा है, एक्स में ट्रैवल कर रहा है। तो ये तो हो गया उसका एक्स में ट्रैवल एंड जेड में ट्रैवल। ट्रैवल लिमिट क्या होती है, ऐसा नहीं है कि ये यहाँ से ट्रैवल करवाना छोड़ दिया हमने, ट्रैवल करता करता अपना बाहर निकल गया, ऐसा नहीं है ना, और नीचे को ट्रैवल करता करता धरती में घुस गया। तो उसकी कोई लिमिट होगी ना, कि यहाँ तक ट्रैवल करेगा और यहाँ तक ट्रैवल करेगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसे गाइड वेज होते हैं, गाइड वेज एंड बॉल स्क्रू होते हैं, उनके ऊपर चलता है ये सारा का सारा, उनके ऊपर चलता है। तो यहाँ पे जब मशीन खत्म हो जाती है, कास्टिंग कास्टिंग जब आ जाती है मशीन की, मशीन का जो सारा बेस बना होता है ना, जिसके ऊपर ये सब कुछ रखा होता है, इस पूरे लोहे को नीचे वाले को कहते हैं कास्टिंग। तो कास्टिंग के डेड एंड होते हैं, कास्टिंग के एंड होते हैं, जिससे आगे ना कोई चीज जा सकती है ना पीछे जा सकती है। तो वहां पे जब पहुंच जाती है मशीन, तो वहां पे टकराए ना, बिकॉज मोटर तो रुकेगी नहीं मशीन को, जब तक आप समझाओगे नहीं किसी तरीके से कि वहां पे जाके तुझे रुकना है, तो वो चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, हैंडल घुमा रहे चलती रहेगी, धैर्य जाके कास्टिंग में लगेगी, फिर मोटर अलार्म देगी, भाई बहुत जोर लगा दिया मैंने, अब इससे ज्यादा जोर नहीं लगा सकता, मशीन वहीं रुक जाती है, इमरजेंसी में। तो क्या करा इंजीनियर्स ने, उन्होंने क्या करा, ये जो इसके गाइडवेज है ना, तो उन्होंने साइड में कॉर्नर में लगा दिए स्विच, और इधर भी लगा दिया स्विच, दोनों जगह स्विच लगा दिए। स्विच कैसे, ऐसे दबाओ तो ऐसे दबते हैं, उसे कहते हैं लिमिट स्विच। एक होते हैं सेंसर, प्रॉक्सिमिटी, फोन को कान पे लगाओ तो बंद हो जाती है ना लाइट, कान से हटाओ तो ऑन हो जाती है, उसके अंदर प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है। जब उसके आगे कोई चीज आती है, कुछ क्लोज पे कुछ डिस्टेंस पे, वो डिस्टेंस सेंसर टू सेंसर अलग अलग होता है, 5 मीटर के डिस्टेंस पे, कुछ 5 mm के डिस्टेंस, जब पास में आता है तभी वो सेंस हो जाता है। कोई चीज पास आ गई है भाई, सिग्नल देता है फोन को, फोन जी कोई चीज पास में आ गई है, लाइटें बंद कर दो, तो तभी बंद हो जाता है। ऐसे करते हैं तो फिर ऑन हो जाता है, उसमें प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है। तो ये लिमिट स्विच है, यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी होता है कुछ मशीनों में। जैसे उसके आगे स्लाइड आती है, उसे पता चल जाता है, स्लाइड आगे आगे, मशीन को तभी सिग्नल चला जाता है, बंद कर दो जल्दी, इससे आगे नहीं जानी चाहिए। तो ऐसे लिमिट स्विच क्या है, प्रेस होता है, प्रेस करता है जैसे, तभी लिमिट स्विच सिग्नल दे देता है मशीन को, भाई मशीन यहाँ पहुंच गई, इससे आगे ना जाए। तो इसे लगाया जाता है ताकि मशीन जब यहाँ पे पहुंचे, ढक जैसे ये दबे, मशीन वहीं बंद हो जाए। तो अब क्या हुआ है, मशीन अपनी मर्जी से बंद हुई है, तो मशीन में कोई हार्म, कोई डैमेज नहीं आता। अगर ये स्विच यहाँ पे ना होते, तो मशीन सीधी मशीन की कास्टिंग पे जाके लगती, ये टर्रेट सीधी मशीन की कास्टिंग पे जाके हिट होती, तो डैमेज होता, मशीन के बॉल स्क्रू बैंड हो जाते, एलएम बैंड हो जाते, मोटर फेल हो जाती, काफी चीजें हो सकती। लेकिन जब हमने ये लगा दिया, अब हमने मशीन को खुद बताया कि कब बंद होना है, फिर मशीन अपनी मर्जी से धार बंद हो जाती है और इस चीज को हिट नहीं होने देती, हिट नहीं होने देती। तो इसे कहते हैं हार्ड लिमिट्स। हार्ड लिमिट्स, हार्ड चीज पता है किसको बोलते हैं, जिसको हाथ लगा सकते, उसे बोलते हैं हार्ड। जिसे हाथ नहीं लगा सकते, मतलब हार्ड नहीं है जो, उसे बोलते हैं सॉफ्ट। तो जैसे कि कीज होती हैं, टच स्क्रीन पे कीज होती हैं, कुछ कुछ नीचे बटन होते हैं, नीचे वाले बटन होते हैं हार्ड, जो टच स्क्रीन पे बटन होते हैं उन्हें कहते हैं सॉफ्ट। सॉफ्ट कीज, हार्ड कीज, सॉफ्ट कीज, हार्ड कीज, अंडरस्टूड। तो ये हो गई हार्ड बटन लगाए हैं, तो ये हार्ड लिमिट हो गई। लेकिन अब होता क्या है, जैसे ये हार्ड लिमिट पे टच होता है, हमारा टरेट जो है उसकी स्लाइड जब इस हार्ड लिमिट पे टच होती है, तो हर बार मशीन में अलार्म आके एकदम से बंद हो जाती है। मशीन ऐसे नहीं कहेगी, आप चल रहे हो धीरे धीरे और मशीन कहेगी हार्ड लिमिट टच हो गई है जी, देख लो, अगर रोकना है मन आपका तो देख लो, नहीं तो चलने दो, कोई बात नहीं, ना 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 ना। जैसे ही हार्ड लिमिट टच होगी, मशीन कहेगी बंद कर दो, इमरजेंसी लगा दो, डर, मशीन में अलार्म आ जाएगा कि भाई साहब आपने ना ओवर ट्रैवल कर दिया है, जितना आपका ट्रैवल था हार्ड लिमिट का, वो हार्ड लिमिट का आपने ओवर ट्रैवल कर दिया है, अपने ट्रैवल से भी बाहर चले गए हो आप, तो फिर ओवर ट्रैवल रिलीज करना पड़ता है। तो हर बार तो यहाँ टकरा नहीं सकते, क्योंकि बार बार अलार्म आ जाएगा, आगे पीछे तो मशीन जाती रहती है ना। तो उसके अंदर उन्होंने क्या करा, ये हार्ड बटन तो लगाए ही लगाए, सॉफ्टवेयर के अंदर भी उन्होंने बता दिया। अब मशीन को अपनी मशीन जीरो तो पता होती है, यहाँ पे जीरो है, 1 2 3 4
यहाँ तक 500 mm है, तो 500 में से उन्होंने इतना माइनस कर दिया, इतना डिस्टेंस इतना माइनस कर दिया, उन्होंने कहा 480। सॉफ्टवेयर के पैरामीटर के अंदर उन्होंने बता दिया कि 480 mm से आगे मशीन जाए ना, यानी कि जब ये यहाँ पे आ जाए तो यही रुक जाए, इसको टच होने से पहले ही रुक जाए, कोई अलार्म ना दे, बस वहां पे आके रुक जाए, हम कितना ही घुमाते रहे उसके आगे जाए ही ना। इसे कहते हैं सॉफ्ट लिमिट। ओके, इसे कहते हैं सॉफ्ट लिमिट। ये हो गई इतनी इतनी हार्ड लिमिट, उसके अंदर बना दी सॉफ्ट लिमिट। और जितनी सॉफ्ट लिमिट स्टार्टिंग टू एंड तक होती है ना, यहां से यहां तक फॉर एग्जांपल सॉफ्ट लिमिट है, और ये पूरा एक्सिस ट्रेवल जो है हमारा, ये कितने एमएम बना, 480 mm बना। तो यानी कि जो भी हमें काम करना है मशीनिंग का, वो 480 mm के बीच बीच करना है, तो इसे कहते हैं एक्सिस ट्रेवल, मशीन का टोटल एक्सिस ट्रेवल। भाई साहब मशीन पे 600 mm का कंपाउंड बनाना है, सॉरी सर मेरी मशीन का एक्सिस ट्रेवल 480 है, 600 mm में नहीं काट सकता, बाय बाय। नहीं सर मशीन पे 250 mm का कंपाउंड बनाना है, सर बिल्कुल बना सकते हैं, 480 एक्स ट्रेवल है, 250 तो आपका कितना है, उतने में तो मशीन हमारी आगे पीछे हो जाएगी, तो एब्सोल्युटली बना सकते हैं। एक्सिस ट्रेवल से डिपेंड होता है कि आप कितना लंबा कंपाउंड बना सकते हैं। और डाई में भी सेम, आपकी ये जो लिमिट स्विचेस होते हैं ना, ये वाले, ये आपके यहाँ पे और यहाँ पे भी लगे होते हैं, एक्स डायरेक्शन में भी लगे होते हैं, ऊपर और नीचे, तो वो भी सेम चीज करते हैं। हार्ड लिमिट, उसके अंदर सॉफ्ट। एक्सिस ट्रेवल कितना है जी एक्स का, सर 300 mm है जी, तो इसका मतलब हम उतना ही कंपोनेंट लगा सकते हैं जितना उसमें मशीन कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एक्सिस ट्रेवल। समझ आ गई कहानी, एक्सिस ट्रेवल क्या होता है, हार्ड लिमिट्स क्या होती हैं, सॉफ्ट लिमिट उसके अंदर क्या, और एंड टू एंड सॉफ्ट लिमिट का प्लस से लेके माइनस तक जितना बनता है उस ट्रेवल। दूसरी चीज मैं आपको एक बता दूं, किसी के साथ झगड़ा नहीं करना कि भाई साहब आपकी मशीन में पक्का लिमिट स्विच है, वो मना कर रहा है, नहीं है यार, आप कह रहे हो है यार, वो कह रहा है नहीं यार। कुछ मशीनों में सिर्फ सॉफ्ट लिमिट दी, सिर्फ सॉफ्ट लिमिट दी होती है, हार्ड लिमिट नहीं होती। अब कहोगे कि यार ये क्या चक्कर है, वो चक्कर बड़ा लंबा है, समझाना इस वीडियो में मुश्किल। एक चीज बता देता हूँ बोल के, उन मशीनों में एब्सोल्यूट इनकोडर होता है, इन मशीनों में हार्ड लिमिट वालियों में होता है इंक्रीमेंटल इनकोडर। अब ये क्या है आप इंटरनेट से पढ़ लो, ये एक्सप्लेन करना बहुत ही लंबा कार्यक्रम है, नहीं कर सकते इसमें। लेकिन ये समझ लो कि लिमिट्स होती हैं दोनों में। सॉफ्ट लिमिट हर मशीन में होती है, हार्ड नहीं होगी तो कोई बात, हार्ड नहीं है, सॉफ्ट लिमिट हर एक मशीन में, उसका एक्सिस ट्रेवल जो है वो हर एक मशीन में डिफाइंड होता है। जब बंदा मशीन खरीदता भी है ना मालिक, तो वो भी जाके पूछता है पहले कि भाई इतने बाय इतने लिमिट की चाहिए, 500 बाय 300 की चाहिए, कितने की है सर, 50 लाख की। अच्छा 300 बाय 300 की सर, 35 लाख की। यार बड़ी चाहिए, काम कर 1000 बाय 400 की कितने की सर, 1.5 करोड़ की। ऐसे मशीनों के प्राइस डिसाइड होते हैं और ऐसे मशीन डिसाइड करी जाती है मुझे कितना बड़ा कंपोनेंट काटना। अब एक्सिस ट्रेवल का झमेला खत्म हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, सारे कॉपी करता हूँ। अब दूसरी चीज आ गई, कंसीडर करो आपके पास यहाँ पे ये एक टूल लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे लगा हुआ है एक और टूल, बना लेते हैं, ये लगा हुआ है दूसरा टूल, ठीक है, पहले टूल से काफी लंबा है और काफी तीखा भी बन गया यार, क्योंकि आंख में लगेगा, कोई बात। तो ये है दूसरा टूल। अब जब हमें ये टूल इंडेक्स करना है तो हम क्या देंगे, लेट्स से ये टूल हमारा टी नंबर 1 है, या ये टी नंबर 1 है और ये टी नंबर 2 है। ओके लिख देता हूँ यार। अब जब मुझे T1 चलाना है, मैं कॉल करूंगा T0101, ये वाला टूल इंडेक्स हो जाएगा, थ्रेड घूमती है ना ऐसे। और जब ये चलाना है मैं दूंगा T0202, दूसरा आ जाएगा, ठीक है। अब एग्जांपल करो, एग्जांपल लो, करो नहीं, ये टूल यहाँ पे कटिंग कर रहा है ऐसे, ऐसे साउंड बिल्कुल नहीं करता टूल काटते हुए। तो यहाँ पे T0101 चल रहा है, ये टूल चल रहा है। अब मानो कि इसने यहाँ से, मान लो इसको यहाँ से काट के हमने यहाँ खड़ा करा, यहीं पे ही हमने T0202 दे दिया, ये टूल इंडेक्स करवा दिया। क्या होगा, ये टूल छोटा है, ये टूल लंबा है, टर्रेट यहीं पे घूम जाएगी और घूमते ही क्या करेगी, ये वाला टूल धड़ यहाँ आके लगेगा और मशीन में हो जाएगा एक्सीडेंट। समझ आ गई कहां? तो मशीन वालों ने देखा यार ये तो दिक्कत है, कोई भी गलती कर सकता है ना प्रोग्राम में, हो सकता है ऊपर ले जाना भूल जाए थोड़ा सा, वहीं पे दूसरा टूल कॉल कर दे गलती से और मशीन टूट जाएगी। तो उन्होंने दिमाग लगाया कि ठीक है यार, हम क्या करेंगे, हम ऐसी गलती होने नहीं देंगे गलती से भी, हम ना मशीन के पैरामीटर में लॉजिक डाल देंगे, पीएलसी लॉजिक, हम उसमें लॉजिक डाल देंगे कि जब तक हमारी टर्रेट एक्स प्लस लिमिट पे, सॉफ्ट लिमिट पे, और Z प्लस सॉफ्ट लिमिट पे नहीं है, तब तक आप जितना मर्जी T02020303 देते रहो, टर्रेट घूमेगी नहीं। वो आपको अलार्म दे देगी, पहले एक्सिस को लिमिट पे लेके जाओ, पहले एक्सिस को लिमिट पे लेके जाओ, लिमिट पे लेके जाओ, तब तक घूमेगा ही नहीं। लेट्स से अगर उस एक्सिस लिमिट से, जहां पे उसकी प्लस लिमिट है, उससे 1 mm भी नीचे हुआ ना, या 1 माइक्रोन भी नीचे हुआ, वो घूमेगी ही नहीं। तो उन्होंने लॉजिक ही बना दिया कि पहले एक्स को प्लस लेके जाओ ऊपर, बिल्कुल जहां पे उसकी सॉफ्ट लिमिट है, हार्ड नहीं, हार्ड तो वो लिमिट स्विच वाली होती है, सॉफ्ट लिमिट है, Z पे लेके जाओ प्लस पूरा जहां पे सॉफ्ट लिमिट है। जब आप पूरा ऊपर ले जाओगे, मशीन को पता चल जाएगा अब ये पूरा एंड टू एंड आ गई है टर्रेट, अब घुमा दो, अब सेफ है, अब टर्रेट जो है वो बिल्कुल ऊपर आ चुकी है, अब ये घूम सकती है। तो जब उन्होंने ये पोजीशन बनाई, इस पोजीशन को नाम क्या दिया, होम पोजीशन। समझ में आएगा, इसे कहते हैं होम पोजीशन, मशीन का घर। भाई साहब एक काम करो, कहीं भी घूम के आ जाओ, चप्पल घर पे आके बदलना,
जूते डाल के फिर से बाहर चले जाना, फिर जब जूतों का काम खत्म हो जाए फिर से घर पे आना, फिर से चप्पल डालना, फिर जाना, फिर वापस आना, कोट पैंट चेंज करना, फिर जाना, फिर वापस आना, फिर टी शर्ट डाल लेना पार्टी वाली, फिर जाना। तो जो भी तुझे चेंज करना है पहले तो घर पे आएगी, फिर यहाँ से दोबारा वापस जाए, क्योंकि बाहर नहीं कर सकते ये चीज। तो दिस इज कॉल्ड होम पोजीशन। पहली बात ये मैंने आपको समझानी है। दूसरी चीज ध्यान में रखने वाली क्या है, अब आ गया कि होम पोजीशन कॉल कैसे करनी है। फानुक की बता रहा हूँ मैं, हर एक कंट्रोलर की अलग अलग तरीका होता है होम पोजीशन पे टर्रेट को ले जाने का, हर मशीन का अलग अलग तरीका होता है, हर मशीन की होम पोजीशन अलग अलग हो सकती है, कहीं की यहाँ, कहीं की यहाँ, किसी की यहाँ, किसी की यहाँ। आपको मशीन पे जाके चेक करना है कि इसकी होम पोजीशन कहाँ पे है। तो होम पोजीशन कॉल करने का फानुक में कोड क्या है, G28। G28 का मतलब है होम पोजीशन, G28 का मतलब है होम पोजीशन। अब ये कोड क्या कहता है, जब भी आप मुझे प्रोग्राम में कहीं भी लिखोगे मैं सब भूल के अपनी होम पे चला जाऊं, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, जब आप मुझे कहोगे कि मशीन को होम पे लेके जाना है, आपको पहले मुझे बताना पड़ेगा कि कहां से लेके जाना है। बड़ा ही वाहियात सवाल पूछता है, यहाँ जहां पे खड़ा है वहीं से लेके जाना है, लेकिन फिर भी ये सवाल पूछता है कि आपको बताना पड़ेगा कहां से होम पे लेके जाना है। यानी कि मान लो आप यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट है जिसकी वैल्यू है Z5x100 यहाँ पे, और ये हमारा जो खड़ा है वो यहाँ पे। तो अगर मैं लिखूंगा G28x100Z5, तो मशीन क्या करेगी, पहले इस पोजीशन पे आएगी ऐसे श्यू, फिर होम पे जाएगी। समझ में आई कहानी, पहले यहाँ फिर होम। तो इसलिए इस कोड के साथ आपको देनी पड़ती है वैल्यू कि कहां से लेके जाना है। फॉर एग्जांपल मुझे डायरेक्ट यहीं से लेके जाना है, जहां पे भी मेरा टूल खड़ा हुआ है मुझे यहीं से होम पे लेके जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस पता होना चाहिए। एग्जैक्ट पोजीशन उस टूल की, उस कोऑर्डिनेट, वो कोऑर्डिनेट क्या है वो पता होने चाहिए। तो जब वो कोऑर्डिनेट फॉर एग्जांपल मेरे हैं x95 z15 लेट्स से, तो मैं क्या लिखूंगा G28 x95 z15। तो मेरा टूल क्या करेगा, यहीं से, क्योंकि उसे पता चल गया कि जहां पे मैं खड़ा हूं उसी पॉइंट, यही वही पॉइंट दिया हुआ है, तो इसका मतलब मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी वहीं पे हूं, यहीं से पीछे चला जा, यहीं से वो होम पे चला जाएगा। समझ आ गई कहानी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई, प्रॉब्लम बहुत क्रिएट होती है यहाँ पे। प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई कि टूल तो कहीं पे भी खड़ा हो सकता है ना, हम ऑपरेशन खत्म करके कहीं पे भी खड़ा कर देते हैं हम उसे, तो हम बार बार वहां के कोऑर्डिनेट कैसे दें। हमें, हमारी रिक्वायरमेंट है कि टूल जहां भी खड़ा है, जब हम G28 दे, टूल कहीं भी खड़ा हो वहीं से होम पे चला जाए, हम उसे ये कहना चाहते हैं। लेकिन टूल प्रोग्राम में काफी जगह पे जाता है, तो हर जगह के कोऑर्डिनेट तो हम बार बार दे नहीं सकते। तो प्रोग्रामर्स ने दिमाग क्या लगाया, ये मशीनिस्ट ने लगाया, प्रोग्रामर्स ने लगाया, प्रोग्रामर्स ने दिमाग क्या लगाया, कहते ठीक है ये चाहता है कि हमें बताओ कहां से जाना है, तो अगर तो हम एब्सोल्यूट में वैल्यू देंगे तो हमें वहीं की वैल्यू देनी पड़ेगी कि जहां पे तू खड़ा है, लेट्स से जहां पे तू खड़ा है, तो मुझे अगर एब्सोल्यूट में देने हैं कोऑर्डिनेट G28 के साथ, तो मुझे ये कोऑर्डिनेट देने पड़ेंगे, तभी पता चलेगा ना उसे कि जहां पे मैं खड़ा हूं मेरा बंदा कह रहा है कि वहीं से मूव करना है। लेकिन अगर मैं इंक्रीमेंट में दे दूं U0W0, अगर मैं इंक्रीमेंट में G01 U0 W0 दूं, तो ये टूल कहां मूव करेगा, कहीं नहीं मूव करेगा। इंक्रीमेंटल का मतलब 00 का मतलब वहीं खड़ा रहे। तो जब मैं यहाँ पे U0 W0 दे देता हूँ, तो मशीन क्या कहती है कि यार ये बंदा तो कह रहा है पहले वहां पे जा तू जहां पे खड़ी है अभी, और फिर होम पे जा, इसलिए वो कहीं मूव नहीं करती, वो सीधी होम पे चली जाती है, यहाँ से सीधा होम पे। यार ये समझने के लिए मुझे इतना कितने महीने लग गए थे, उसके बाद मुझे समझ आया था। मुझे लगा था कि ये जो कोड है ना, ये जो कोड, ये स्टैंडर्ड है, यही देते, मुझे एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता था इसका, लेकिन जब मुझे पता चला तो मैं शॉक रह गया। तो इसीलिए U0 W0 देते, यानी कि जहां पे भी तू खड़ी है यहाँ से सीधी होम पे चली जा, कहीं आस पास से जाने की जरूरत नहीं, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज वाई जब भी मशीन को होम पे ले जाना है, एक्स को एंड जेड को, आपको प्रोग्राम में लिखना है G28 U0 W0। टर्निंग की बात कर रहा हूँ, टर्निंग की क्लासेस चल रही है। अगर आपको सिर्फ एक्स लेके जानी है तो आपको सिर्फ लिखना है U0, दैट्स ऑल। अगर सिर्फ जेड लेके जानी है तो यहाँ पे लिख दो W0। अगर पहले जेड लेके जाना है फिर एक्स लेके जाना है, या पहले एक्स लेके जाना है फिर जेड लेके जाना है, तो दो ब्लॉक लिख दो, पहले यहाँ लिख दो U0, फिर लिख दो नीचे फिर से G28 W0। तो पहले U लिमिट पे चला जाएगा, फिर W लिमिट पे चला जाएगा। वहां जाने के बाद आप टूल चेंज की कमांड दे दो 30303 डन, वहीं पे टूल चेंज हो जाएगा। फिर से उसे G54 G00 X0 Y0 पे कॉल करो और कटिंग शुरू करो। तो दिस इज कॉल्ड होम पोजीशन। अब कुछ ध्यान में रखने वाली बातें मैं बता दो तीन। पहली बात, ये कोड हर मशीन में नहीं चलता, सिर्फ फानुक मशीन में चलता है, और मशीनों में और तरीके हो सकते हैं होम पे पहुंचने के, लेकिन होम पोजीशन हर एक मशीन की होती है, कहीं भी हो सकती है, यहाँ वहाँ वहाँ यहाँ। दूसरी चीज, टूल चेंज करने के लिए एक्स एंड जेड पोजीशन जो है वो सॉफ्ट लिमिट पे होनी चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ मशीनों में सिर्फ एक्स लिमिट पे होना चाहिए, जेड ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ मशीनें क्या हैं, लंबाई में बहुत बड़ी होती है, लंबाई में बहुत बड़ी होती हैं, ठीक है, कंपोनेंट इतना है और लंबी इतनी है, तो हर बार अगर टूल चेंज करने के लिए जेड भी पीछे लेके जाना पड़ेगा ना, एक्स इतना सा हुआ बस जेड गू
क्रच शू। तो उन्होंने क्या कहा कि सेफ रखने के लिए एक्स उठा दो, उतना ही बहुत है यार। टूल तो अगर टूल ऐसे घूमेगा तो एक्स में टच होगा ना, तो एक्स उठा के वहीं पे टर्न कर दो। तो उन्होंने मशीन में लॉजिक बना दिया, सिर्फ एक्स ऊपर करने की जरूरत है, जेड करने की जरूरत नहीं है। मशीन टू मशीन डिपेंड करता है, बता रहा हूँ। ऐसे आप याद नहीं कर सकते, इसका रट्टा भी नहीं मार सकते, मशीन पे जाके चेक करना है। इसका टूल चेंज करने के लिए सर बताओगे कि एक्स ऊपर ले जाके चेंज होगा या जेड भी ले जाना पड़ेगा? सर सिर्फ एक्स ले जाना पड़ेगा। ओके डन, प्रोग्राम में मैं एक्स कर दूंगा, कोई बात नहीं। इतनी सी चीज जाके पूछ लेनी है। अलग अलग मशीनों का अलग अलग कॉन्सेप्ट। अच्छा, होम पोजीशन वैसे टूल चेंज के लिए यूज होती है। आप वैसे भी होम दे सकते हो। सारा प्रोग्राम खत्म हो गया, कटिंग खत्म हो गई, ये टूल आया, ये कट करा, फिर घुमा, फिर कट करा। जब सारा कटिंग होगी, इसको होम पे पहुंचा दो सीधा यहाँ, ताकि बंदा आराम से ये कंपोनेंट बाहर निकाले, आराम से दूसरा लगाए, अपनी टर्रेट पीछे खड़ी है, फिर चेंज करे और फिर से नहीं करोगे होम, कोई बात नहीं, मशीन मना नहीं करेगी चलने के लिए। लेकिन आपको होम करोगे अगर आप बार बार, तो ये अच्छी चीज है। हर स्टार्टिंग में, प्रोग्राम बनाने के स्टार्टिंग में होम करो हर टूल के, लास्ट में होम करो। पहले होम पे जाके टूल चेंज हो, लास्ट में फिर से होम पे जाके खड़ा हो जाए। अच्छी हैबिट हो। अब एक चीज ध्यान रखना, मैं वो वाले होम की बात, जो मशीन ऑन करने के बाद रेफरेंस करते हैं, वो अलग चीज है। वो अलग चीज है, वो कुछ मशीनों में करनी पड़ती है, कुछ में आजकल नहीं करनी पड़ती है। वो किसी और दिन बता देंगे, और बड़ी बात नहीं है यार, वो किसी से भी जाके पूछ लेना। जब मशीन चलाओगे तो बता ही देगा, पहले से रेफरेंस करना, 2 बटन दबाने होते हैं, दैट्स ऑल। लेकिन ये होम बात कर रहा हूँ मैं, प्रोग्राम में कैसे थ्रेड को होम करना है, और उसे होम करते क्यों है, और उसे होम क्यों कहते हैं। वो होम नहीं है, बल्कि उसकी एक्सिस ट्रैवल की लिमिट है, प्लस में एक्स जेड प्लस में। सो दैट वाज ऑल अबाउट मेरे ख्याल से होम पोजीशन, और इसमें कुछ खास है नहीं। So thank you so much for watching this video and I will see you in the next video some next topic। कोशिश करूंगा सेल्फ ग्रोथ पे कुछ टॉपिक लेके आऊँ। पढ़ाई तो चलती रहेगी यार, लेकिन और चीज़ों में आगे कैसे बढ़ना है वो पता होना जरूरी है। नहीं तो कितना भी पढ़ लो, बात नहीं बनती, राइट? सो टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप टीचिंग। पढ़ाते भी रहो साथ साथ में, खुद बच बच के चुप चुप के ना पढ़ो। शेयर करो वीडियो, मेरे लिए शेयर करने की जरूरत नहीं है। अपनी हैबिट बनाओ ये, कि जो मैंने सीखा है वो मैं बाकियों को दूंगा। मैंने ये सोचा है कि मैंने जो सीखा है मैं बाकियों को दूंगा, तभी दे पा रहा हूँ ना तुम लोगों को। और जब तुम्हें दे रहा हूँ तो मेरा भी बढ़ रहा है। तो शेयर करो, औरों को भी बताओ कि भाई ये देख, ऐसी चीजें होती हैं। मुझसे कोई दुश्मनी है, मेरी मत शेयर करो, किसी और की शेयर कर दो यार। लेकिन शेयर करो, नॉलेज शेयर करो। मजाकिया चीजें शेयर करते हो, कंट्रोवर्सीज शेयर करते हो, नॉलेज शेयर करो, सीखो और सिखाओ। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। टेक केयर एंड बाय बाय।